Hello and welcome to Learning Chemistry with SK Verma. आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री ऑल एग्जाम पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आ गए हैं नेम रिएक्शंस में। और इसमें हम लोग एक ऐसी रिएक्शन देखने वाले हैं जिसका हर साल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन जरूर आया है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी जो आरपीएससी केमिस्ट्री की जो पीवाईक्यू सीरीज है उसके जितने भी प्लेलिस्ट है सबके लिंक दिए हुए हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के कोई भी प्लेलिस्ट क्लिक करके कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सजेशन है आपको कि आपको हर वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि कब कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे कौन सा पीवाईक्यू आ जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए हर क्वेश्चन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, तो एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग देखने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट आपको बैकग्राउंड में लेके चलूंगा मैं। बेसिकली ये कार्बोनिल कंपाउंड्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा एच। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो अल्फा एच होता है उसकी नेचर होती है एसिडिक, वो एसिडिक नेचर का होता है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि एक तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कि उसका माइनस आई इफेक्ट काफी अच्छा होता है। दूसरा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाने से जो कार्बन आयन बनेगा है ना, वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, तो इन दो रीजन की वजह से जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उनमें ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। कोई भी बेस, ये देखिए बी है ना यहाँ पर बेस, कोई भी बेस इसको भगा करके ले जा सकता है क्योंकि इसकी नेचर ही एसिडिक है, बेस के साथ जाने की इसकी नेचर है। ठीक है, तो अब जैसे ही ये बेस के साथ चला गया ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो गए और कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया आपका कार्बन आयन जो कि आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और ये एक नेगेटिव चार्ज, ये देखिए यहाँ पर कार्बन पे है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया, इसलिए इसको हम लोग इनोलेट आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन भी बोलते हैं, कार्बन आयन भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है क्योंकि इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। बात आपको समझ में आई? तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की। ओके, अब इसके लिए क्या बोलते हैं, इसका जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन केवल तभी दिखाता है जब उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। ठीक है, और वहां पर जो कैटलिस्ट है वो आपका डाइल्यूट एल्कली होना चाहिए। डाइल्यूट एल्कली का मतलब ये हो गया कि वो डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH इसका होना चाहिए। ये रिएक्शन की पहचान है, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन होना एल्डिहाइड या कीटोन में, कार्बोनिल कंपाउंड में, और डाइल्यूट NaOH होना। ठीक है, अब ये जो एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल नाम है, ये कहां से आया है? बेसिकली आप एल्डिहाइड्स, जो आपके एल्डिहाइड्स हैं है ना, उनका यदि आप एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में तो आपके जो कंपाउंड बनते हैं है ना, इनिशियली जो फर्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड बनता है वो आपके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स का मतलब ये हुआ कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इस पे ये OH है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये, है ना। तो जब भी आप यहाँ एल्डिहाइड लेंगे उसके एल्डोल कंडेंसेशन से हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। इसको याद रखिए। इसको एल्डोल क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ALD और एल्कोहल का OH, है ना, OL सॉरी, तो ये हो गया एल्डोल। ओके, तो ये देखिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो पोजीशन है उसको नोट कर लीजिए। एल्डिहाइड यदि आप लेंगे तो वो हमेशा ही 3 पोजीशन पे रहेगा या फिर बीटा पोजीशन पे रहेगा, ये याद रखिए। ठीक है, सेकंड स्टेप में यदि आप ये जो एल्डोल बनता है इसको आप गर्म कर देते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने से अनसेचुरेशन आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कहां अनसेचुरेशन आता है? अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन से पर अनसेचुरेशन आता है। कैसे आता है? ये देखिए, बीटा कार्बन पर ये जो OH है ये निकल जाता है और अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, दोनों निकल जाने से -H2O हो जाता है और यहाँ पर अल्फा और बीटा पर डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी कि अनसेचुरेशन आ जाता है। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेप में गर्म करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस वो भी फिक्स है उसकी कैटेगरी, वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है, यानी कि अल्फा और बीटा पे अनसेचुरेशन होता है, यानी कि डबल बॉन्ड होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, तो ये आपका, यदि आप लास्ट तक लेके जाओगे इसको गर्म करके वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो वो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। यदि आप पहले ही रोक दोगे उसको यहीं तक तो वो आपकी एल्डोल रिएक्शन होगी। इतनी बात क्लियर? ओके, अब
ये कीटोन भी देते हैं, वो सारे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये देखिए अल्फा कार्बन और इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब अल्फा एच इसमें है, ये एल्डोल देगा। प्रोपेनॉन है आपका, एसीटोन है, ठीक है। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर डाइल्यूट बेस यूज हुआ है, ये भी यूज हो सकता है। ये आपको नया पॉइंट मिल गया यहाँ पर। इसके अलावा अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कीटोल बनेगा। कीटोल का मतलब एक कीटोनिक ग्रुप और एक अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। अब इसमें जो वहां बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा था, यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, यानी कि ये कीटोन ग्रुप है, इसका ये अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है और उस पे ये OH जुड़ा हुआ है, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अगले स्टेप में गर्म करने पर पानी का मॉलिक्यूल निकलने के बाद में जो अल्फा और बीटा पे अनसेचुरेशन आएगा, तो कैटेगरी वही रहेगी, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये देखिए, ये अल्फा और ये बीटा। तो आपको ध्यान में आ गए, दोनों स्टेप में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए कि पहले क्या बनता है, बाद में क्या बनता है। अब मैकेनिज्म इसकी देख लेते हैं। मैकेनिज्म में दो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। पहली में जो आप डाइल्यूट बेस ले रहे हैं ना, कैटलिस्ट, वो क्या करता है, अल्फा एच को विड्रॉ कर लेता है, जिससे कार्बेनाइन बनता है, ठीक है। कार्बेनाइन को इनोलेट आयन भी हम लोग बोलते हैं, और हम इसको यहाँ पर C- से भी किसी किसी रिएक्शन में हम दिखाएंगे, ठीक है। अगले स्टेप में ये जो आपका कार्बेनाइन बना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करता है दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के मॉलिक्यूल पर। यानी कि आपने यदि दो एल्डिहाइड लिए तो एक एल्डिहाइड तो बनाएगा आपका कार्बेनाइन, और वो अटैक करेगा आपके जो दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है ना, उसके कार्बोनिल कार्बन पर कौन सा अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। बात आपको समझ में आई। ये इसकी सेकंड स्टेप है। तो पहली स्टेप में कार्बेनाइन बनता है, अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है, OH उसको लेके भाग जाता है, ठीक है। और जो कार्बेनाइन बनता है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। ये देखो, ये कार्बन जिसपे निगेटिव चार्ज है वो, और ये कार्बोनिल कार्बन, इन दोनों के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। देख लो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉजिक चलता है, केवल आपका दिमाग नहीं चलता है, ठीक है। लॉजिक यहाँ ये कहता है कि ये जो कार्बेनाइन बनेगा, इसके इधर आप कुछ भी जोड़ दो, है ना, XYZ, है ना, बीकानेर जयपुर, कुछ भी लिख दो, वो एज इट इज रहेगा, है ना। जुड़ना सिर्फ वही कार्बन है जिसपे निगेटिव चार्ज है। इसके अलावा ये जो कार्बोनिल कार्बन है, उसके दोनों तरफ चाहे कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, XYZ कुछ भी रख दो, वो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि बॉन्ड बनना है कार्बोनिल कार्बन के साथ। बात आपको समझ में आई। तो यही लॉजिक चलेगा इसमें, यही प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक है, ठीक है। ये मैकेनिज्म है, हम एक तरह से देखते हैं और देख भी लेंगे इसको आगे भी। ये कुछ एग्जांपल है, देखिए, फॉर्मल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है इसके अंदर, बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, आपका बेंजोफिनोन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है अल्फा कार्बन पे, ठीक है। तो ये बेचारे क्या हो गए, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं, नहीं देते हैं तो नहीं देते, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया है आपके सामने पहला, ठीक है। A strong base, अच्छा नीट 2008 से है। A strong base can abstract alpha hydrogen from, चलो भाई, strong base अल्फा हाइड्रोजन किससे निकाल सकता है भाई, वो कार्बोनिल कंपाउंड से निकाल सकता है, क्योंकि उनमें अल्फा हाइड्रोजन की नेचर एसिडिक होती है, ठीक है। तो यहां पर आएगा आंसर आपका कीटोन। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट 2021 के एग्जाम से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एल्डोल, अच्छा इनकरेक्ट देखना है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज डीप्रोटोनेशन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन पोजीशन। यस, फर्स्ट स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है, ये बात सही है एकदम, और कार्बोनाइन बनता है, ये बात एकदम सही है। अगली, एन एल्डोल रिएक्शन अकर्स बिटवीन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन एट लीस्ट वन, हाँ ये बात भी सही है भाई, कि उन्हीं एल्डोल कंडेंसेशन उन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में होती है जिनमें मतलब जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, वही एल्डोल रिएक्शन दे सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एन एल्डोल रिएक्शन बिटवीन टू एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट बीटा डाई कीटोन होगा। क्यों भाई, क्यों होगा ये तो नहीं होगा। दो एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो आप जानते हैं बीटा हाइड्रोक्सी क्या होगा, आपका एल्डिहाइड होगा। कीटोन लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। इसको गर्म करेंगे तो H2O माइनस निकल जाएगा और बनेगा आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड आपका एल्डिहाइड बनेगा। बात आपको समझ में आ गई, है ना। ये दोनों कैटेगरी फिक्स है ना, इनको पहचान लो। तो ये भाई गलत है। लास्ट वाला देखते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड, हाँ भाई बनता है कार्बन कार्बन बॉन्ड एल्डिहाइड में। अभी तो मैंने बताया था, कार्बेनाइन का वो कार्बन जिसपे निगेटिव चार्ज है, और कार्बोनिल ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में बन जाएगा। बाकी जो भी है साइड में है वो लगे रहेंगे एज इट इज, उनको छेड़ना भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, यही ट्रिक है हमारी एसके वर्मा ट्रिक। अब फर्स्ट ग्रेड 2011, अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन के लिए वापस बता देता हूं, आज तक फर्स्ट ग्रेड के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है एल्डोल कंडेंसेशन का। एल्डोल कंडेंसेशन 2000, एल्डोल कंडेंसेशन इज द रिएक्शन ऑफ, भाई किसकी रिएक्शन है ये, अभी बताते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता,
फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, एसीटोन में होता है लेकिन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन ये एल्डोल नहीं होती, तो एल्डोल कौन सी होती है, एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है और KOH के साथ। यहाँ पर डाइल्यूट KOH लिखते तो ज्यादा सही रहता, लेकिन कोई बात नहीं, हमने मान लिया इसको आंसर, एल्डिहाइड का KOH के साथ रिएक्शन होगी क्योंकि इसमें अल्फा H है इसलिए, और ये आपका डाइल्यूट बेस है, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है एल्डोल के लिए, यही इसका आंसर है। फर्स्ट ग्रेड 2013 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो, अच्छा कौन सा नहीं दिखाएगा एल्डोल, अभी बताते हैं। एल्डिहाइड डज नॉट हैविंग, अच्छा वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ये नहीं दिखाएंगे, ये एकदम सही है, बाकी आप चेक कर लेना, सारे एल्डोल दिखाते हैं, सिर्फ यही एक है जिनमें क्या बोलते हैं, अच्छा ये ऑप्शन देख लो, मैं बताता हूँ, कीटोन हैविंग मिथाइल कीटो ग्रुप, यानी कि ऐसा कीटोन जिसमें एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ आप कुछ भी लगा दो, प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी लगा दो, ये कहता है कि ये दिखाता है कि नहीं दिखाता, ये दिखाता है भाई, ये अल्फा कार्बन है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो अल्फा H है, तो कीटोन हैविंग मिथाइल कीटो ग्रुप ये दिखाता है, ये दोनों तो दिखाते ही हैं, ठीक है। 4 नंबर नहीं दिखाता है, यही हमारा आंसर है क्योंकि इन्होंने नहीं दिखाने वाला पूछा है, ठीक है। ये देखो भाई हिंदी वाले पढ़ लो, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड है ना, रहित का मतलब समझ गए ना, सहित और रहित, ठीक है, समझ लेना, हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है। यस, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एल्डोल कंडेंस, अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन में क्या प्रोडक्ट बनता है, नीट 2007 का क्वेश्चन है, ये कोई पूछने की बात थी, बहुत इजी है, क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अभी तो हमने देखा है पहले स्टेप में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, अगले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, तो ये इसका आंसर है, ये अल्फा अल्फा नहीं चलता भाई, ये सब नहीं चलता है ना, एकदम सीधा सा क्वेश्चन था नीट में, कोई बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली, ठीक है भाई, एल्डोल कंडेंसेशन किसका होता है ये पूछा इन्होंने, तो देख लो भाई सी वाला जो है ये तो बेंजल्डिहाइड है ना, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना, आप इसकी स्ट्रक्चर बना करके देख लेना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता बोल करके नहीं होता है ना, थोड़ी ना हम इसको वो करेंगे, तो अल्फा कार्बन कौन सा है, एक तो ये है एक ये है, ठीक है ना, तो इस पे जो अच्छा नहीं नहीं नहीं, अल्फा कार्बन ये नहीं है, मैं गलत जा रहा था, मैं सही करता हूं अपने आप को, अल्फा कार्बन ये है ना, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उससे जस्ट नेक्स्ट जुड़ा हुआ कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, इधर तो कोई कार्बन ही नहीं है, इधर ये कार्बन जहां मैं डॉट लगा रहा हूं ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देता है। अब सुन लो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जो बी कंपाउंड है इसमें भी ये अल्फा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन नहीं है, ये भी एल्डोल नहीं देगा। ये जो ए कंपाउंड है, ए में अल्फा कार्बन पर ये हाइड्रोजन है, आप कहेंगे सर ये दे सकता है, कोई बात नहीं, इसकी तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अल्फा जो हाइड्रोजन है वो उसी कार्बन पे होना चाहिए जो सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वो ही एल्डोल कंडेंसेशन देगा। वो अल्फा हाइड्रोजन जो अनसेचुरेटेड कार्बन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आपका एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, दिस इज कॉन्सेप्ट, एसकेवी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, और इसका मतलब इसमें डी सही होगा, ये अल्फा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सेचुरेटेड है, sp3 हाइब्रिडाइजन वाला कार्बन है, ये देगा। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, 94 में आया हुआ है भाई, बहुत पुराना है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ना, धोखा दे सकता है। यस, अब क्रॉस एल्डोल रिएक्शन आप जानते ही हैं, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन किसको कहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट हम एल्डिहाइड या कीटोन लें, ठीक है, उसको हम लोग क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं, बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्रॉस एल्डोल में दो पॉसिबिलिटी है, देखो हमने दो डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन लिए ए और बी, पहली पॉसिबिलिटी में केस 1 में दोनों में से केवल एक में ही अल्फा एच है, जब दोनों में से केवल एक में ही अल्फा एच होगा तो केवल दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, और जब दोनों में अल्फा एच होगा तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे बनेंगे हम अभी देखेंगे, ठीक है। पहले वाला केस देख लेते हैं, जब दोनों में से केवल एक में ही अल्फा एच हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने यहाँ लिया, ये बेंजल्डिहाइड है, ये आपका एसिटल्डिहाइड है, इसमें बी यानी कि एसिटल्डिहाइड में आपका अल्फा एच है, ए में आपके अल्फा एच नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ दो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे देख लो। अब देखो अभी हमने कॉन्सेप्ट ये देखा था मैकेनिज्म में कि पहला स्टेप क्या होता है, कार्बेनाइन बनता है, ठीक है, और फिर दूसरे स्टेप में वो कार्बेनाइन अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पर, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर, ठीक है। अब यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि अल्फा एच केवल बी में ही है ना, इसका मतलब कार्बेनाइन तो बी ही बना सकता है, ठीक है ना। अब दो पॉसिबिलिटीज कौन सी है, प्रोडक्ट 1 कैसे बनेगा, व्हेन बी फॉर्म्स कार्बेनाइन एंड अटैक्स ऑन ए, यानी कि बी कार्बेनाइन बनेगा और ए पे अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट नंबर 1 होगा। दूसरा, बी फॉर्म्स कार्बेनाइन एंड अटैक्स ऑन बी, यानी कि बी कार्बेनाइन बना करके बी पे ही अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे बी के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये दो प्रोडक्ट बनने की यहाँ पॉसिबिलिटीज है। यदि यहाँ पर दोनों कंपाउंड्स में अल्फा एच हैं, सुन लो, तो प्रोडक्ट बनेंगे 4,
एग्जाम्पल हमने ले लिया, इसमें भी अल्फा कार्बन है, दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी एक तरफ अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, दोनों में अल्फा एच है, एक प्रोपेनल है, एक आपका एसीटोन है, ठीक है ना। तो ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है, इसमें 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, देखो भाई दोनों में अल्फा एच है, इसका मतलब दोनों कार्बेनाइन बना सकते हैं। अब 4 पॉसिबिलिटीज है, कौन सी सुन लो। ए ने कार्बेनाइन बनाया है ना, और ए पे अटैक किया, ए ने कार्बेनाइन बनाया और बी पे अटैक किया, 2 प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। अब बी भी कार्बेनाइन बना सकता है ना, तो बी ने कार्बेनाइन बनाया और ए पे अटैक किया, प्रोडक्ट 3, बी ने कार्बेनाइन बनाया, बी पे अटैक किया, प्रोडक्ट 4। तो इस तरह से 4 प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। प्रोडक्ट बनने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, आप घबराएं नहीं, बिल्कुल भी, मैं साथ हूं आपके। तो यस यस यस, ये क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसको जरा देख लेना, ठीक है। इसमें जो 4 प्रोडक्ट जो बनने वाले हैं, क्योंकि 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हमने यूज लिए हैं, दोनों में अल्फा एच है, इसका मतलब इसमें 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ये मैंने अल्फा गलत लगा दिया, यहाँ अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो 4 प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, उनमें से 2 तो होंगे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट होंगे, यानी कि वो मॉलिक्यूल अपने ही टाइप के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है, और 2 होंगे वो क्रॉस एल्डोल होंगे, यानी कि वो जो कार्बन आयन है वो दूसरे डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक कर रहा है, वो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो टोटल 4 प्रोडक्ट होते हैं, कैसे बनते हैं इसकी ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। बस एक क्वेश्चन हमें मिल जाए, फिर तो मैं बल्ले बल्ले कर दूंगा। यस, तो क्रॉस एल्डोल का जो एक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में, उससे मैं आपको प्रोडक्ट बनाने की एक ट्रिक थोड़ी सी बताता हूं। यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, पहले स्टेप में वो कार्बोनिल कार्बन जिसमें अल्फा एच है, तो इसमें ये एसिटोफिनोन है, इस पे अल्फा एच है, ठीक है। ये कार्बोनिल कार्बेनाइन बनाएगा, तो पहले एक काम करते हैं, इसका कार्बेनाइन बना लेते हैं, और बेंजीन रिंग को हम लिखते हैं पीएच, ठीक है। क्या लिखेंगे, पीएच, ताकि हमारी जगह भी बच जाए, टाइम भी बच जाए, पीएच। और ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आपका हो गया CH3। अब देखो भाई बेस आएगा, आ गया बेस, क्या हुआ, इस कार्बन पे आकर के एक हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा, फरार, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीएच, और ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, और ये बन गया आपका CH2 माइनस, ये कार्बेनाइन बन गया, पहला स्टेप है। अब ये कार्बेनाइन क्या करेगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल है ना, ये वाला, जिसमें अब ये कार्बेनाइन देखो दोनों पे अटैक कर सकता है, किस पे, खुद के मॉलिक्यूल पे भी अटैक कर सकता है, खुद के मतलब सेम मॉलिक्यूल पे, यानी कि एसिटोफिनोन के मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर सकता है, उसके कार्बोनिल कार्बन पर, तो वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो पहले वो बना देता हूं मैं। तो ये एसिटोफिनोन पे ही अटैक करता है, ये एसिटोफिनोन हमने लिया, ये लिया, और ये CH3 लिया। अब इसके ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, देखना कौन सा, ये कार्बन करेगा इस कार्बन पे, आपको इन दोनों के बीच बॉन्ड बनाना है, बाकी को ऐसे कैसे लिखना है, कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे सुन लेना अच्छी तरह से। पीएच, है ना, मैं पहले ये बना रहा हूं, है ना, ये वाला जहां में टिक लग रहा है वो बना रहा हूं, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, और अच्छा सी डबल बॉन्ड ओ, देखो ये क्या हो जाएगा, सुन लो भाई बात को, जैसे ही ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसका, इस आपके कार्बन आयन का, वैसे ही ये जो डबल बॉन्ड ओ के इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, वहां निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो सोलवेंट से एक प्रोटॉन लेकर के ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा, मैं बता देता हूं, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अल्कोहल में। अब अब देखना भाई, इससे आपके CH3 ऐसे के ऐसे जुड़ा हुआ है ना CH3, ठीक है। अब इससे बॉन्ड कौन बनाया, अब मैं ये मॉलिक्यूल लिखने वाला हूं, जहां मैं ये जो कार्बन आयन है वो, है ना, इसका कार्बोनिल कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ेगा, ये CH2 वाला, ये मैं जोड़ रहा हूं यहाँ पर, ये देखो ये CH2 मैंने जोड़ दिया, सॉरी CH2 होगा, CH2 मैंने जोड़ा, उसके बाद में इसका कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला ग्रुप, और उसके बाद में लास्ट का पीएच। तो जो मैंने पीएच को अभी गोला कर रहा है, वो पीएच ये रहा, और जिसको मैंने स्क्वायर बनाया है वो पीएच ये है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब आप क्या करेंगे फाइनली, यदि आपको आगे गर्म करके इसमें से वाटर मॉलिक्यूल और निकालना है ना, तो आप यहां से एक OH और यहां से एक हाइड्रोजन गायब कर दें, और यहाँ डबल बॉन्ड बना दें। बात समझ में आ गई आपको, वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात। अब इसको चेक भी कर लें, ये क्या है कि बीटा पोजीशन पे OH आना चाहिए, तो ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, अल्फा कार्बन ये है और बीटा कार्बन ये है, इस पे OH आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये हमारा कीटोल है, और ये सही हमने प्रोडक्ट बनाया है। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन अब हम दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसपे ये जो हमारा एसिटोफिनोन था, ठीक है, इसने कार्बेनाइन बनाया, और दूसरे जो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उस पर अटैक किया, तो हम सीधे ही क्या करते हैं, इसका कार्बेनाइन ही लिखते हैं, किसका, हमारे एसिटोफिनोन का, है ना। पहले वाली स्टेप तो हम देख चुके हैं, ये देखो कार्बेनाइन तो जाहिर सी बात है आपको पता चल गया यही बनाएगा, क्योंकि ये दूसरा मॉलिक्यूल में बेचारे में है ही नहीं। अब हमने अल्फा एच नहीं है, सॉरी,
तो अब हमने ये बना दिया बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड पे ये अटैक करेगा, देखो क्या कहां से करेगा, इस कार्बन से करेगा, ऐसे आपको अटैक कराना है, ठीक है। अब बनाना है आपको प्रोडक्ट, कैसे बनेगा भाई, ये बेंजीन रिंग बनाई। अब आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया था, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ये लो, ठीक है। अब इससे सी एच जुड़ा हुआ है, एच वो हमने ऐसे कैसे रख दिया, ठीक है। अब है ना, अब इसको मैं ये सी एच, ये जो CH2 है जिसको भी गोला कर रहा हूं, वो मैं इससे अटैच करूंगा क्योंकि वही अटैक करता है बेचारा, ठीक है। और बाकी मॉलिक्यूल को ऐसे कैसे मैं लिख दूंगा, ये लो, ये एक हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब इसमें आप यदि इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर -H2 इसमें हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा से आपको, ये देखो ये अल्फा है, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, और बीटा से ये आपका OH चला गया, है ना। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आ गया, ठीक है। तो ये आपकी रिंग बन गई ऐसे की ऐसे, ये CH, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये भी CH यहाँ पर, और ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और ये PH। बात समझ में आ गई। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट पॉसिबल थे, है ना, कि आपका एसिटोफेनॉन ने कार्बन आयन बनाया, पहला अटैक किया एसिटोफेनॉन के दूसरे मॉलिक्यूल पे, दूसरा अटैक किया बेंजल्डिहाइड जो इसका पार्टनर है उसके कार्बोनिल कार्बन पर, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक गड़बड़ करी है, एनसीईआरटी ने क्या गड़बड़ करी है, प्रोडक्ट इन्होंने केवल मेजर प्रोडक्ट दिखाया है ना, यानी कि इन्होंने केवल इस रिएक्शन में देखो एक ही प्रोडक्ट दिखाया है और उसको बताया है कि ये मेजर है, ठीक है। तो मेजर बेसिकली कौन सा है, हमारा जो नंबर 1 प्रोडक्ट है वो मेजर नहीं है, हमारा जो नंबर 2 प्रोडक्ट है वो मेजर है, देख लो चाहो तो आप देख लो, है ना, ये वाला प्रोडक्ट सेम है ना, ठीक है। तो मतलब बेंजल एसिटोफिनोन जो प्रोडक्ट है ना, इसका नाम है बेंजल एसिटोफिनोन, बेंजल एसिटोफिनोन। याद रखना, ये कई बार आरपीएससी वाले है ना, इक्वेशन तो टाइप कराते नहीं है, फॉर्मूला टाइप कराते नहीं है, नाम टाइप करा देते हैं और हम ढूंढते रहते हैं हमारा प्रोडक्ट का नाम क्या था, इसलिए नाम भी याद रख लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेंजल एसिटोफिनोन, ठीक है। ये मेजर है, ये मेजर क्यों है सुन लो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कीटोन है ना एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वहां अटैक करने के लिए जगह नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है ना। ये जो देखो कीटोन का कार्बोनिल कार्बन है ना, दोनों तरफ दो बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इस न्यूक्लियोफाइल को वहां अटैक करने में दिक्कत होती है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है ये रिएक्शन, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो एल्डिहाइड पे इजीली अटैक कर सकता है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है सेकंड वाला ये मेजर प्रोडक्ट होगा, यही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बात आपको समझ में आ गई। तो क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल जिसके पास अल्फा एच है वो बेचारा कार्बन आयन बनाएगा और वो अटैक खुद पे भी कर सकता है और दूसरे पे भी कर सकता है, इसलिए दो प्रोडक्ट बनेंगे। मेजर कौन सा होगा, जो यदि कीटोन और एल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन है तो एल्डिहाइड पे जो अटैक करेगा वो प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज नीट। 2020 का क्वेश्चन है, वही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यानी कि देख लो अब आप, ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन की रिएक्शन, इसी पर ये क्वेश्चन आया है, ये क्या है बोल करके। तो भाई ये देखो, सबसे पहले तो डाइल्यूट NaOH है, इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। अब देखेंगे दोनों में किसी में अल्फा एच है क्या, यस, बेंजल्डिहाइड में तो नहीं है लेकिन एसिटोफिनोन में अल्फा एच है, इसका मतलब अल्फा एच वाले एल्डिहाइड और डाइल्यूट NaOH का कॉम्बिनेशन, ये आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपाउंड है, एक बेंजल्डिहाइड है एक आपका एसिटोफिनोन है, ठीक है। तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन था, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वही बेंजल्डिहाइड वही एसिटोफिनोन, इन्होंने प्रोडक्ट पूछा है आपसे, ठीक है। नहीं, ये आपका बेंजल्डिहाइड और एसीटोन दिया है, इन्होंने चेंज कर दिया भाई, यस मान गए इनको, यस, ठीक है, ओके। तो बेंजल्डिहाइड और एसीटोन के बीच में रिएक्शन करानी है, देखते हैं क्या बनता है। ये हमारा एसीटोन है ना। अब देखो इसमें तो अल्फा एच है, इसमें अल्फा एच नहीं है, तो ये कार्बन आयन नहीं बना सकता, कार्बन आयन केवल ये एसीटोन बनाएगा। एसीटोन ने कार्बन आयन बनाया, ठीक है, कार्बन आयन इसका बन गया ऐसे, देख लो है ना, ये अल्फा एच है और अल्फा एच पे यहाँ पर ये देख लो हमने निगेटिव चार्ज लगा दिया, प्रोटॉन को उड़ा दिया, ठीक है। अब ये कार्बन कहाँ अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज वाला कार्बन अटैक करेगा सीधा दूसरे मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर, ठीक है। अब आपको जोड़ करके लिखना है ऐसे ही, सबसे पहले मैंने लिखा, सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ C6H5। अब ये जो C है ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये आपका OH में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन ऐसे कैसे जुड़ेगा, कौन, इससे CH2 जुड़ जाएगा, CH2 के बाद में ये कीटोनिक ग्रुप है और उससे जुड़ा हुआ CH3 है, ये जुड़ गया। अब आप इसको आगे क्या करेंगे, आगे आप इसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो एक -H2 हो जाएगा, कहां से होगा आपको पता है, अल्फा और बीटा पोजीशन से एक H2 निकल जाएगा, बीटा से OH और अल्फा से H, प्रोडक्ट आपका बन गया C6H5, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड कार्बोनिल कीटोनिक ग्रुप और CH3,
ये इसमें प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब ये इसका नाम क्या है, बस यही तो कहानी है। यदि ये फॉर्मूला देते तो हम टिक कर देते, अब आपको इन सब का नाम पता होना चाहिए। तो ये आपका बेंजिलिडीन एसीटोन है, बेंजिलिडीन एसीटोन। तो दोनों याद रखना जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक रिएक्शन का बेंजल एसीटोन अभी हमने किया ना, ये देखो बेंजल एसीटोन, ठीक है, इसको भी जरा याद रखना। बेंजल एसिटोफिनोन है, सॉरी, बेंजल एसिटोफिनोन का फॉर्मूला क्या है, और ये बेंजिलिडीन एसीटोन का फॉर्मूला क्या है। ये क्वेश्चन आराम से रिपीट हो सकता है, धोखा दे सकता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट तो बना लोगे लेकिन इनको तो टाइप करना नहीं आता ना बेचारों को, फॉर्मूला बनाना नहीं आता है, ठीक है। इसलिए बेचारे नाम लिख देते हैं, है ना। अब हमारी हो जाती है दिक्कत, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रटते नहीं है, ठीक है। तो ये बेंजिलिडीन एसीटोन है, इसका नाम जरा याद रखना, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। फर्स्ट ग्रेड 2018, फर्स्ट ग्रेड 2011 दोनों में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने वही देखो, इन्होंने वो पकड़ा हुआ है एनसीईआरटी, एक बेंजल्डिहाइड और दूसरा उसका पार्टनर चेंज कर देते हैं, है ना। फर्स्ट ग्रेड में सॉरी, इसमें कॉलेज लेक्चरर में इन्होंने क्या चेंज कर दिया, बेंजल्डिहाइड के साथ एसीटोन दे दिया, और यहाँ इन्होंने बेंजल्डिहाइड के साथ क्या दिया हुआ, एल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई अल्फा एच किस में है, इसमें अल्फा एच है, यही दिखाएगा। तो सबसे पहले इसने ये देखो माइनस, इससे हमने H प्लस किया और ये बन गया कार्बोनाइन, ठीक है। कार्बोनाइन आपका न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये जो कार्बोनाइन है ये कहाँ टेक करेगा, बेंजल्डिहाइड के इस कार्बन से। अब प्रोडक्ट बनाने की तो आपको पता ही है, मेरी तो वही ट्रिक है। सबसे पहले ये लिखूंगा, फिर इसके कार्बोनिल जो कीटोनिक ग्रुप था उसको OH में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके बाद में हाइड्रोजन इससे ऐसे कैसे लगा हुआ, अब इससे कनेक्ट करूंगा मैं कौन, CH2 जिसपे नेगेटिव है, और उसका आगे CHO। अब मैं चेक कर लूंगा कि बीटा पोजीशन पे आपका OH आया कि नहीं आया। ये अल्फा और ये बीटा, इसका मतलब ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसका मतलब प्रोडक्ट सही है। अब मैं जाऊंगा आगे, मैंने इसको गर्म किया और गर्म करते ही -H2 हो गया। अब मुझे ये भी पता है कि -H2 कहाँ से होगा, बीटा और अल्फा से होगा। बीटा से OH चला जाएगा, अल्फा से H चला जाएगा, यानी कि अल्फा और बीटा कार्बन पर जो आपका डबल बॉन्ड बनेगा। बाकी मोलिक्यूल ऐसे कैसे रहेगा, ये देख लो, CHO और इधर आपका आ गया C6H5। तो ये मोलिक्यूल बन गया। अब शुक्र है इन्होंने यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा, वरना तो हम चक्कर में पड़ जाते। इन्होंने फॉर्मूला दे दिया, ये मिलाते हैं हम, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये 3 नंबर इसमें सही है। वैसे भी यदि आप थोड़ा सा लॉजिक यूज करोगे तो आप इसको क्वेश्चन को आराम से पता लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है एल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, फाइनल प्रोडक्ट। अब आप इसमें ये दोनों एल्डिहाइड हैं, इसका मतलब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। अब आप इसमें देखोगे तो एल्डिहाइड ये भी नहीं है, ये भी एल्डिहाइड नहीं है, तो ये एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ पर अल्फा और बीटा पे अनसेचुरेशन नहीं है, इसलिए ये भी प्रोडक्ट नहीं होगा। केवल 3 नंबर ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अल्फा बीटा पे अनसेचुरेशन है और वो एल्डिहाइड है, इसका मतलब यही प्रोडक्ट होगा। तो आपको याद रखना है अल्फा और बीटा पे अनसेचुरेशन वाला प्रोडक्ट बनता है, और यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला प्रोडक्ट दिया हुआ है इन्होंने, तो वो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो भाई बड़ा कमाल कर दिया इस क्वेश्चन ने। फर्स्ट ग्रेड 2015 में भी आया हुआ है, केमिस्ट 2021 में, केमिस्ट 2014 में। एक ही क्वेश्चन को ये बार बार दे रहे हैं क्योंकि कैंडिडेट इसको गलत कर रहे हैं, ठीक है। और जब तक आप गलत करते रहोगे ये क्वेश्चन आता रहेगा। इसमें 2 एल्डिहाइड दे दिए, एक आपने दे दिया प्रोपेनिल, एक आपने दे दिया इथेनिल, है ना, एसिटाल्डिहाइड। अब पहला NaOH, दूसरा गर्म, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट हमें बताना है, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट नहीं बताना है, इन्होंने पूछा है नोट प्रोडक्ट विच इज नॉट ऑब्टेन्ड। तो देखो भाई ये क्रॉस एल्डोल है और दोनों अलग अलग एल्डिहाइड है, इसका मतलब इसमें 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। अब पहले हमें 4 प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए, फिर हम मैच कर लेंगे, फिर बाद में जो ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तसल्ली रखिए, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये आपका अब देखते हैं इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल लिए हैं भाई, मैं तो भूल गया। यस, तो इन्होंने लिया है एक तो आपका इथेनॉल, एक लिया है प्रोपेनॉल, कोई बात नहीं, अब मैं एकदम कर दूंगा इसको। तो सबसे पहले इथेनॉल लिया, इथेनॉल में आपके अल्फा एच है, यानी कि यहाँ पर दोनों में अल्फा एच है, इसलिए दोनों कार्बोनाइन बना सकते हैं और टोटल 4 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। ये जो आपका इथेनॉल है ना, एसिटाल्डिहाइड है, ये कार्बोनाइन बनाएगा। कार्बोनाइन कहाँ आएगा, अल्फा कार्बन पर, तो यहाँ निगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। अब ये अटैक किस पे करेगा, दूसरे अब ये अटैक दोनों पे कर सकता है, मतलब इथेनॉल के मॉलिक्यूल पे भी अटैक कर सकता है और ये आपके प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल पे भी अटैक कर सकता है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाना है शॉर्ट ट्रिक में। तो आप निगेटिव चार्ज अल्फा पे लगा दो, अल्फा कार्बन पे, और सीधा इसको जोड़ दो किससे, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन से। अब आप लिख दो फटाफट। सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, CH3 मैंने ऐसे कैसे लिखा, फिर मेरे को पता है ये कीटोनिक, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऐसे कैसे। अब इससे मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पर, ये CH
ये CH2 हो जाएगा ना, ये तो हाइड्रोजन जाने के बाद, तो ये हो गया आपका। अब मैं चेक कर लूंगा बीटा पोजीशन पे OH है क्या, हाँ है, तो सही, ये प्रोडक्ट सही है। अब मेरे को करना क्या है, इसमें अल्फा और बीटा से, ये अल्फा है और ये बीटा कार्बन है, इनसे यहाँ पर अनसेचुरेशन लाना है, ये OH गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये आपका बन गया, प्रोडक्ट का नाम क्या हुआ भाई, ये हो गया ब्यूट 2 इनेल हो गया, ब्यूट और ये 2 और ये 3, हाँ ब्यूट 2 इनएल। इन क्यों? क्योंकि इसमें एल्किन है। एल क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड है, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इनेल। है क्या ब्यूट 2 इनेल? है तो सही। तो पहला प्रोडक्ट तो भाई है ना, इन्होंने नोट पूछा है। अगला देख लेते हैं। अब ये जो आपका एसिटल्डिहाइड है, ये यहाँ से कार्बन आयन बनाएगा और अटैक करेगा दूसरा जो इसका पार्टनर है, इसका जो आपका प्रोपेनेल, उस पर अटैक करेगा, उसके कार्बोनिल कार्बन पर। तो अब देखिए प्रोडक्ट आप कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिख रहे हैं CH3CH2 और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये हो गया आपका OH में कन्वर्ट। जोड़ आप इससे CH2CHO देंगे, ये वाला, ठीक है, ये CH2 हो जाएगा ना कार्बन आयन बनाने के बाद में। अगला स्टेप गर्म करेंगे तो ये OH और यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका मॉलिक्यूल बन गया और इसको बोलते हैं पेंट है। ये पेंट है और इसमें 2 पे इन है और एल है, तो पेंट 2 इनेल। पेन टू इनेल, देखते हैं पेन टू इनेल है क्या, हाँ है, तो सही, ये रहा पेन टू इनेल। इसका मतलब ये भी भाई बनता है, हमें नहीं बनता है वो ढूंढना है। अब हमारे दूसरे मॉलिक्यूल प्रोपेनेल का नंबर आ गया, वो अल्फा कार्बन पर उस पे सबसे पहले नेगेटिव लाते हैं। ये देखो ये अल्फा कार्बन है, मान लेते हैं यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है, यहाँ से कार्बन आयन बनेगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो यहाँ से कार्बन आयन बनेगा, ये अटैक करेगा इस पे ऐसे, ठीक है। अब प्रोडक्ट बनाने की शॉर्ट ट्रिक सीख लो, मैं सीधा सबसे पहले मैं ये लिखूंगा CH3CH2। अब ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्कोहल में, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, ठीक है। अब CH इससे ऐसे कैसे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, अब इससे कनेक्ट होगा, कनेक्ट देखो कौन सा होगा, इस मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन कनेक्ट होगा, सुन लो, और उससे एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है, सुन लो। अब अल्फा कौन सा है देख लो, मैं गोला कर रहा हूं, वो कनेक्ट होगा इससे, तो ये मैंने CH2 इससे, CH2 नहीं कर सकते अब इससे कनेक्ट, क्योंकि एक वो हाइड्रोजन इससे हट जाएगा ना, इसलिए CH कनेक्ट होगा, ठीक है। अब CH के बाद में यहाँ CHO है। अब आप कहेंगे सर इस CH3 का क्या होगा, ये CH3 हम यहाँ नीचे लटकाएंगे, यहाँ पर, ये देखो, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अब मतलब ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, बस आपको ये पहचानना है कि ये किन दो कार्बन के बीच में बना है। देखो ऑर्गेनिक में लॉजिक चलता है और कुछ नहीं चलता, ठीक है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बस सीखना है कि बॉन्ड कहाँ बन रहा है, कौन कौन से कार्बन के बीच में बन रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और अल्फा कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज आएगा और उसी कार्बन के थ्रू कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पर ये चाहे कुछ भी हो आपका, ये एज इट इज आएगा, ठीक है, और ये चाहे कुछ भी हो, ये भी एज इट इज आएगा, देखो ये यहाँ रहा, ठीक है। तो दोनों कार्बोनिल, एक कार्बन आयन के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ हो वो एज इट इज रहेगा, कार्बोनिल कार्बन पे कुछ भी जुड़ा हुआ हो वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, बॉन्ड दोनों के अंदर बनेगा। तो ये हो गया। अब आप इसका जाहिर सी बात है वो आप गर्म करेंगे, पानी का मॉलिक्यूल भाग जाएगा, तो यहाँ से एक OH चला गया और यहाँ से H चला गया, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड, और आपका डबल बॉन्ड बन गया, तो अब आप इसका नाम लिखेंगे भाई। तो सबसे पहले तो इसमें 1 ये है, 2 ये है, तो ये हो गया 2 आपका मिथाइल, मिथाइल तो आपका 2 हो गया, और ब्यूट 2 इनेल हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 है इसमें, तो ये हो गया पेंट 2 इनेल, पेंट 2 इन और एल, है ना, इन और एल, ठीक है, पेंट 2 इनेल नाम हो गया इसका, 2 मिथाइल पेंट 2 इनेल, 2 मिथाइल पेंट 2 इनेल। अरे ये भी है, क्या चक्कर है, इसका मतलब तो यही सही है, 2 नंबर प्रोडक्ट इसमें, नहीं नहीं, पेंट 2 इनेल भाई, पेंट 2 इनेल, ये तो दिया हुआ ही नहीं है, तो 3 इनेल है, ओके, इसका मतलब यही आंसर है 3। चलो देखते हैं लास्ट वाला और देख लेते हैं, ये हमें मिला नहीं, हमारा प्रोडक्ट सही था, 2 मिथाइल पेंट 2 इनेल, ठीक है। लास्ट वाले में ये जो आपका प्रोपेनेल है, इसने कार्बन आयन बनाया और अटैक किया आपके दूसरे, यानी कि इसका जो पार्टनर है एसिटाल्डिहाइड एथेनॉल, इस पर अटैक किया। अटैक करने के बाद आप ऐसे प्रोडक्ट बना के प्रैक्टिस कर लेना, ये प्रोडक्ट एकदम सही है, -H2 निकाल देना, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसका नाम लिख देंगे फटाफट, ये 2 पे क्या है आपका मिथाइल है, 2 पे मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और 2 पोजीशन पे EN है तो आप लिखेंगे EN, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है लगाएंगे एल, ठीक है। तो ये देखो 1 और ये 2 पे अनसेचुरेशन है, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनेल, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनेल है क्या, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनेल है, यानी कि ये जो 3 नंबर है ये नहीं बनेगा, इन्होंने पूछा है नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा भाई, है ना। अब तो एक बात हो गई, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूं आपको कैसे पकड़ना था इसको, ठीक है, ये तो लॉन्ग रूट हो गया। शॉर्ट ट्रिक में ये है कि जो आपका लास्ट का जो प्रोडक्ट बनता है, कौन सा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, वो आपका ये बनता है, उसमें ये स्ट्रक्चर फिक्स है, ठीक है, ये दोनों एल्डिहाइड है ना, तो ये अल्फा पे और बीटा पे आपका ये अनसेचुरेशन आएगा ही आएगा, है ना, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब
ये आपको देखना है कि आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो 1 2 यानी कि 2 पे ही इन मिलेगा आपको। 2 पे क्या मिलेगा, 2 पोजीशन पे हमेशा इन मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमेशा 2 इनेल होगा। यदि दोनों एल्डिहाइड हैं तो फाइनल प्रोडक्ट या तो अल्फा बीटा पे अनसेचुरेशन देख लो, ठीक है, या आप देख लो आईयूपीएसी नाम लिखा हुआ है तो 2 पे इन इन होना चाहिए। तो इसमें भी 2 पे इन है, इसमें भी 2 पे इन है, इसमें भी 2 पे इन है, ये 2 पे इन नहीं है। इसका मतलब ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड ही नहीं है, इसका मतलब ये एल्डोल का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। 3 नंबर। बात समझ में आ गई? तो शॉर्ट ट्रिक हो, समझ में आ गई हो तो शॉर्ट ट्रिक यूज लेना। लॉन्ग रास्ता तो मैंने आपको बता ही दिया, ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने भी बताया था ना, है ना, इन्होंने एनसीईआरटी पकड़ी हुई है ना। वो एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था ना 3 बार आ गया, ये वही है। ये भी केमिस्ट वाला ये वही है जो 3 बार आ गया आपका इथेनॉल और प्रोपेनॉल के अंदर। अभी अभी तो बताया है ना। अब आपको जो परेशान कर सकता है, धोखा दे सकता है, वो है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन की देखो कॉन्सेप्ट क्या है, समझ लो। अब आपको ये पता चल गया कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 कार्बोनिल ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है। एक कार्बोनिल ग्रुप का जो अल्फा एच है वो बनाता है आपका कार्बन आयन और वो अटैक करता है दूसरे कार्बोनिल कार्बन पर, है ना। इसका मतलब 2 कार्बोनिल ग्रुप होना जरूरी है, चाहे दोनों कीटोन हो, चाहे दोनों एल्डिहाइड हो, चाहे एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यदि या तो देखो 2 कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, वो या तो अलग अलग कंपाउंड में हो तो आप उसको एल्डोल बोलते हो। यदि वो दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक ही कंपाउंड में हो गए तो आप उसको बोलोगे क्या, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि दोनों कार्बोनिल ग्रुप जिनमें रिएक्शन हो रही है वो बेचारे एक ही मॉलिक्यूल में है, तो ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। अब यहाँ देखो, ये आपका मॉलिक्यूल है, लंबा सारा मॉलिक्यूल है, 2 इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये कार्बन आयन बनाएगा, तो भाई ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, किसी के भी अल्फा एच को उड़ा दो और कार्बोनिल बन गया, तो ये इसका अल्फा कार्बन हो गया। यहाँ ये नेगेटिव चार्ज आ गया, अब आ गया। अब ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, दूसरे कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से यहां तक रिंग बन जाएगी। रिंग देखो कितने मेंबर बनेगी, एक मेंबर तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये कार्बन, 5 ये कार्बन और 6 ये कार्बन, यानी कि 6 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है। और आप इसको ऐसे कैसे जोड़ के लिख दो, ये देखो ये 6 मेंबर रिंग बन गई। ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ये एज इट इज यहाँ ये रहा, देखो इसको छेड़ना भी नहीं है, ठीक है। अब ये बन गया, ये जो CH3 है ये आपका ये यहाँ रहा, ठीक है ना। आप इसको बनाएंगे 6 मेंबर रिंग और समझेंगे तो ये आप बना सकते हैं इजीली। अब आपको क्या करना है, ये जो गर्म करेंगे ना इसको, तो यहाँ से एक H2O चला गया। और हमेशा ध्यान रखना जो अनसेचुरेशन है वो अल्फा और बीटा पोजीशन पे ही आएगा, डबल बॉन्ड सुन लो कान खोल करके, ठीक है। इसलिए ये डबल बॉन्ड की पोजीशन पहचान लेना, ये अल्फा और बीटा के बीच में ही होना चाहिए इस कार्बोनिल कंपाउंड ग्रुप से। इसका मतलब ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, सुन लो, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, बच के रहना, धोखा कभी भी हो सकता है। ये भी एक मॉलिक्यूल है, 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें भी इंट्रामोलिकुलर आपका और डाइल्यूट NaOH है, तो इंट्रामोलिकुलर आपका एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। अल्फा एच ये भी है, ये भी है, किसी का भी हाइड्रोजन उड़ा दो और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड ग्रुप पर अटैक करा दो। ये देखो ये इनोलेट बन गया, ये यहाँ से इन्होंने नेगेटिव चार्ज इस अल्फा को दे दिया, ठीक है। और ये दूसरे कार्बोनिल कार्बन पर इस तरह से अटैक कर रहा है। अब अटैक कर रहा है तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर और ये 5 मेंबर। 5 मेंबर रिंग बनेगी, आप 5 मेंबर रिंग बना दो। और जो ये जो कार्बन है इनके बीच में बॉन्ड बना दो, है ना, पांचवा और पहले कार्बन जो मैंने टिक लगाया है उनके बीच में, और बाकी उनसे जो जुड़ा हुआ है उसको एज इट इज रख दो। फॉर्मूला आपका ये आएगा लास्ट वाला, ठीक है। और ध्यान रखना यदि आप H2 भी निकाल रहे हो तो अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में ही डबल बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन वही होनी चाहिए। ये एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, समझने की इच्छा हो तो कर लेना, लेकिन ये अच्छा एग्जांपल है इसका। ये कंपाउंड आप पहले कॉपी में ड्रॉ कर लेना, फिर इसका प्रोडक्ट बनाना और लास्ट के जो फाइनल प्रोडक्ट से मैच कर लेना, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है सीखने का, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रेड 2015 में आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया था फ्रेंड्स डिलीट, ठीक है। डिलीट हो गया था। ये डिलीट क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर का पार्ट गलत बना हुआ है, रिंग में इन्होंने ऑक्सीजन बना दिया, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना, थोड़ा सा गलत बना दिया इन्होंने, इसलिए ये क्वेश्चन हो गया था डिलीट। लेकिन अब आप जानते हो गलती तो सुधारेंगे ना ये, इसलिए इन्होंने 2015 में तो गलती की, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये रिएक्शन कौन सी ये पूछा था इन्होंने, फिर उन्होंने क्या किया, टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री का एग्जाम 2016 में होते हैं तो उसकी सही टाइपिंग करवाई उस क्वेश्चन की, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने सही टाइपिंग किया हुआ ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, ये इंट्रामोलिकुलर जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसका एग्जांपल है, ठीक है। अल्फा और बीटा पे ये देखिए अनसेचुरेशन आ रहा है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल है और ये होगा कैसे, इन्होंने तो यही पूछा है कि रिएक्शन का टाइप कौन सा है, तो देखो रिएक्शन का टाइप ये एल्डोल कंडेंसेशन है। कैसे पता चलेगा, एक तो आपका KOH है ना, डाइल्यूट लिखना चाहिए भाई, ऐसे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो डाइल्यूट KOH है, तो और क्या बोलते हैं, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें अल्फा एच है, ये देखो ये अल्फा कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये अल्फा एच वाला है कार्बोनिल कंपाउंड।
तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल गए, तो इसका मतलब एल्डोल रिएक्शन है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये आपका बाकी तो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि बाकी तो आपका ये लो भाई, और ये लो, और ये लो। अब मैंने क्या बनाया, मैंने तो वही बना दिया, वही समझा देता फिर, है ना। बताओ कैसी कैसी बातें होती है जल्दबाजी में। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखो, ये यहाँ निगेटिव आयन आ जाएगा, मतलब यहाँ कार्बन आयन बनेगा, ये अल्फा एच है ना यहाँ पर, ठीक है। ये और ये अटैक करेगा इस पे, ठीक है, तो यानी कि रिंग बन गई। बात को आप समझ रहे हो। और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा नया प्रोडक्ट, देख लो जरा, इधर भी देख लो, कभी कभी तो देख लिया करो स्क्रीन की तरफ, बाकी तो सब ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये OH है, इसको कुछ नहीं होना है, ये सी डबल बॉन्ड O है, ये इसको कुछ नहीं होना है, ठीक है। ये जो OH, ये सी डबल बॉन्ड O था, ये OH में कन्वर्ट हो गया ऐसे, ठीक है। और अब क्या होगा, जैसे आप इसको गर्म करोगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH ये चले जाएंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, नहीं, अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड आएगा। तो ये अल्फा है ना, ये देख, यही तो गलती होती है, इसलिए मैं कहता हूं अनसेचुरेशन अल्फा और बीटा पे होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस कार्बोनिल ग्रुप के पोजीशन पे ये रेस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा से OH गया और अल्फा से H गया, है ना, ये गया, और यहाँ आपका डबल बॉन्ड आ गया दोनों के बीच में। ये देखो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, अल्फा और बीटा के बीच में। ये एल्डोल रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन में देखो कुछ भी आ सकता है, आपको प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, आपको रिएक्शन का टाइप भी पूछ सकता है। इन्होंने टाइप पूछ लिया एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन प्रोडक्ट इसका बनाना आना चाहिए, ध्यान रखना, गड़बड़ धोखा कभी भी हो सकता है। जैसे यहाँ हुआ है, नीट 2017 में इन्होंने कहा कि एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाना है किससे, आपके साइक्लोहेक्सेनोन से। साइक्लोहेक्सेनोन से एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे कहते हैं धोखा देना। ये आपका कौन है, साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपको अल्फा कार्बन पहचानने हैं, अल्फा ये दोनों तरफ हाइड्रोजन है, देखो दो दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ हमें इसका कार्बन आयन बनाना है, चलो हमने यही उड़ा दिया इसका हाइड्रोजन, और ये देखो हमने यहाँ निगेटिव रख दिया, तो ये इसका कार्बन आयन बन गया। अब ये क्या करेगा, दूसरा जो साइक्लोहेक्सेनोन है उसके मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, ये देखो उसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। ये यहाँ से अटैक हुआ, कहाँ पर गया, ये इस कार्बन पे गया। बात आपको समझ में आई। चलो मैं इसको साइड से दिखाता हूं। ये यहां से अटैक होगा और ये यहां इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर, इस नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के थ्रू। तो आप अब कैसे बनाएंगे इसको, ये आप लिखेंगे ऐसे, और ये कार्बोनिल ग्रुप ऐसे कैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से डबल बॉन्ड, यहां से सॉरी सिंगल बॉन्ड बनेगा, किसके साथ, दूसरे मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके कार्बन के साथ, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये तो आप जानते ही हैं OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भाई पहला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई हीटिंग भी करनी है, फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो फाइनल प्रोडक्ट तो हमने -H2O कर दिया। -H2O कर दिया तो अब कहाँ से जाएगा, देखो अल्फा और बीटा से जाएगा ना, तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, बीटा से आपका गया OH, अल्फा से गया H, तो यानी कि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा दोनों अल्फा और बीटा के बीच में। मैं बना देता हूँ इसको, आप कहेंगे सर आप ऐसे ही बता देते हो, बनाकर नहीं बताते हो, ये लो। और हाँ, अब इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, कैसे भाई, ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ये लो, हो गया ना ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड वहां आ गया, OH वहां से हट गया। अब ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अब आप देख लो ये कहाँ है, ये मुझे लगता है ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, बोल करके, ये तो ए में ही है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो हमने साइक्लोहेक्सेनोन लिया है, यानी कि कीटोन लिया है, यानी कि आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बनेगा। अब सबसे पहले तो कीटोन देख लो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये इसमें भी नहीं है, तीनों ही प्रोडक्ट बाहर हो गए, ठीक है। इसका मतलब कीटोन कौन सा है, यही है। अब देख लो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है कि नहीं है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है, इसका मतलब यही आंसर है। ये तो आंसर को निकालने की डायरेक्ट ट्रिक, ठीक है। और दूसरी ट्रिक तो मैंने बताई दी है, कैसे प्रोडक्ट बनाओगे और कैसे मैच करके आप निकाल सकते हो। एक हमारा आंसर है, आप समझ गए ट्रिक हमारी कौन सी है। कॉन्सेप्ट के साथ रहना है आपको, है ना। जब एल्डोल वालों ने बता दिया कि भाई अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बनेगा, तो वही ढूंढ लो ना, क्यों माथामारी करनी है, ठीक है। यस, जेई मेन 2021 में, अब देखो इन्होंने क्या किया, नीट में साइक्लोहेक्सेनोन दे दिया, तो इन्होंने 2 साल बाद में, 3-4 साल बाद में, सॉरी, साइक्लोपेंटेनोन दे दिया। इन्होंने कहा साइक्लोपेंटेनोन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो भाई अब तरीका तो वही रहना है ना, तरीका थोड़ी ना बदल जाएगा। तो साइक्लोपेंटेनोन से एल्डोल कंडेंसेशन के जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये साइक्लोपेंटेन लिया, ये इसका अल्फा H है, अल्फा H गया तो ये आपका कार्बन आयन बन गया। कार्बन आयन अब इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अटैक हो रहा है, किस पे,
इस नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के थ्रू इस कार्बोनिल कार्बन पर ये अटैक हो रहा है, तो ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये OH में कन्वर्ट हो गया, और ये कार्बन और इसके बीच में देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया। अब आप गर्म कराएंगे तो -H2 बाहर हो जाएगा। अल्फा और बीटा के बीच में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इन दोनों के बीच में यहाँ ये डबल बॉन्ड बन गया। देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये बन गया। अब आप भाई बता दो प्रोडक्ट, इनको बेचारे बेताब हो रहे हैं, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। प्रोडक्ट मेरे ख्याल से तो ए बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। प्रोडक्ट बनेगा 3 नंबर, ठीक है, क्योंकि ये देखो इसमें अल्फा और बीटा पे अनसेचुरेशन है ना। मैच तो मैंने कर ही लिया, मैच तो मैंने किया है, कोई बात नहीं, इसको दोनों तरह से मैच कर सकते हैं। आपको पता है जो पहला प्रोडक्ट बनता है ये कीटोन है ना, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है पहला प्रोडक्ट, है ना, यही तो है। और बाद में उसमें आप वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो वो बनेगा आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, यही तो है। टिक हमारी जो ट्रिक है वो अनसेचुरेटेड कीटोन, यदि कीटोन लिया है तो, ठीक है। एल्डिहाइड लेंगे तो इनकी जगह एल्डिहाइड हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए। अब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आप देखो तो ये अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं है, ये भी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, और ये भी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, यानी कि जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है वो उन्होंने 3 ऑप्शन में सही दे रखा है। अब उसके साथ में होना चाहिए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन ये देखो, ये इसमें नीचे वाले प्रोडक्ट में ये अल्फा बीटा पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि अल्फा पोजीशन तो ये है, बीटा पोजीशन ये है, इनके बीच में होना चाहिए डबल बॉन्ड। इनके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन ये एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड दे दिया, क्यों भाई, ये क्यों दिया, ठीक है। ये भी आपका अल्फा बीटा पे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब 3 नंबर आपका सही है। अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है और बीटा पे हाइड्रोक्सी है पहले प्रोडक्ट में, इसका मतलब यही सही है, ठीक है। आगे कुछ है क्या हमारे पास? आगे हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफी कुछ होना चाहिए था लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन जिंदगी में आपसे गलत नहीं होगा, चाहे इंट्रामोलिकुलर हो, चाहे साइक्लिक कंपाउंड हो, चाहे एसाइक्लिक हो, कुछ भी हो। देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद SK वर्मा, मेरे साथ SK वर्मा के साथ। थैंक यू।